गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो हमारा जो आज का लेक्चर है या जो हमने आज जो टॉपिक लिया है वो है हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 3 है, जिसमें हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा एक टॉपिक छूट गया था, और दूसरा डायरेक्ट फार्मूले से कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर निकालते हैं वो। ठीक है, ये दोनों चीज़ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप पार्ट 2 में जो दो हमने पहले चीज़ें पढ़ी, हमें कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपके पास 3 तरीके थे, जिसमें से आपने फैक्टराइजेशन के बारे में पूरी जानकारी ले ली, आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर के बारे में पूरी जानकारी ले ली, और अब आपके पास जो बचा है वो है डायरेक्ट फार्मूला। ठीक है, और डायरेक्ट फार्मूला जो है वो बेस्ड है आपका डिस्क्रिमिनेंट पे। तो आपको डायरेक्ट फार्मूले के लिए पहले डिस्क्रिमिनेंट पता होना चाहिए और उसके बाद आपको आंसर निकालना है। तो ये सब चीज़ें जो आंसर निकाली जाती है वो किसका निकाला जाता है, एक्स की वैल्यू निकाली जाती है, जिस पे हमारा ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। तो आइए हम लोग समझते हैं पहले कि ये क्या कह रहा है। देखिए, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है ax² + bx + c = 0। ठीक है, और हमें मालूम है कि इसकी डिग्री 2 होने के कारण इसके 2 रूट निकलेंगे, तो हमने उन दोनों रूट को क्या बोल दिया, अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, इतना पता करने के बाद आपको सबसे पहले इसमें पता करना है d, और d किसके बराबर होता है, b² - 4ac के बराबर होता है। ठीक है, d हमेशा किसके बराबर होता है, b² - 4ac के। अब जाहिर सी बात है, d की वैल्यू 0 के बराबर भी आ सकती है, d की वैल्यू 0 से बड़ी भी आ सकती है, और d की वैल्यू 0 से छोटी भी आ सकती है। तो अगर d की वैल्यू बराबर आती है तो जो आपके रूट निकलते हैं वो रियल रूट निकलते हैं और इक्वल रूट निकलते हैं। ठीक है, अगर d आपका 0 से बड़ा आता है तो आपको रियल रूट मिलते हैं और अनइक्वल रूट मिलते हैं, और अगर d आपका 0 से छोटा आता है तब आपको इमेजिनरी रूट या अनरियल रूट मिलते हैं। ठीक है, तो आपको कोई क्वेश्चन दिया जैसे √2x² - 3x + √3, और पूछा गया है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। आपके जो रूट निकलेंगे उसका नेचर कैसा है। तो नेचर पूछने का मतलब हुआ कि वो आपसे पूछ रहा है कि आपके रूट रियल आ रहे हैं कि इमेजिनरी आ रहे हैं। अब क्वेश्चन हमें ये दिया गया है और नेचर ऑफ द रूट पूछ रहा है, तो हमारा सबसे पहला काम है इसे किससे इक्वेट करवाना, ax² + bx + c से इक्वेट करवाना। ठीक है, और ये = 0 होगा, ये भी = 0 होगा। अब आप इसे अगर मैच कराएंगे तो आप देख रहे हैं = 0 दोनों में है, तो a की वैल्यू आपको √2 मिल गई, b की वैल्यू आपको -3 मिल गई, और c की वैल्यू आपको √3 मिल गई। कोई दिक्कत। नेचर ऑफ द रूट के लिए मुझे d निकालना होता है, जो मेरा होता है b² - 4ac के बराबर। b का स्क्वायर कितना हो गया, 9 - 4 √2 × √3 कितना हो गया, √6। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको जो आंसर मिला, d की वैल्यू आपको मिली 9 - 4 √6। मुझे मालूम है कि 9 - 4, और मुझे मालूम है √6 जो है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो √6 जो है वो आपका कुछ 2.4 के आसपास आएगा। ठीक है, 2.4 के आसपास आपका √2 आएगा। तो आप देखेंगे 9 - 4 4 = 16, 4 2 = 8, 9, आपको d की वैल्यू कितनी मिल रही है, -0.6। तो इसका मतलब आपके d की वैल्यू क्या 0 से छोटी आ रही है, इसका मतलब आपका नेचर ऑफ रूट क्या होगा, इमेजिनरी। ठीक, कोई दिक्कत।
कोई दिक्कत नहीं। तो हमें एक चीज़ पता चल गया कि सबसे पहले हम ये पता कर लें कि हमारा डी क्या आ रहा है। जो भी हमारा डी आएगा उसी के हिसाब से हमारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। ठीक है, यही 4 कंडीशन आपकी बनती है जिसके हिसाब से आपकी चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूं। डी इक्वल टू 0 पे हमें क्या मिलता है, रियल और इक्वल रूट्स। और हमारे वो जो दोनों रूट इक्वल जो आते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, -b/2a और -b/2a। ये पहले से ही आपको पता है कि अगर आपका d इक्वल टू 0 आएगा तो आपके जो दो रूट आएंगे वो -b/2a आएंगे। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है तब आपको रियल और अनइक्वल रूट मिलते हैं। ठीक है, और इस समय जो आपकी वैल्यू होती है वो होती है -b प्लस और माइनस √d/2a। d की वैल्यू आपको मैंने बताई दी है, b² - 4ac होता है, उससे आपका आंसर ये निकलता है। d स्मॉलर देन 0 पे आपको क्या रूट मिलते हैं, इमेजनरी। और d ग्रेटर देन 0 पे आपको क्या मिलते हैं, केवल रियल रूट आपको लिखा रहेगा। अगर केवल रियल रूट लिखा गया है तो आपका जो रूट है वो इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है। तो पहले की दोनों कंडीशन का मिक्स है आपका चौथा वाला कंडीशन। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? अब हमें ये समझना है कि जब आपके रियल और अनइक्वल रूट आ जाते हैं, जो किससे आएंगे, जब भी आपकी d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। तो d की वैल्यू जब 0 से बड़ी होगी, मान लीजिए आपकी d की वैल्यू आ गई 16। आपकी d की वैल्यू कितनी आ गई, 16। ठीक है, तो आपके जो अल्फ़ा और बीटा, अब क्योंकि रियल और अनइक्वल रूट मिल रहे हैं तो अल्फ़ा और बीटा अलग अलग निकलना चाहिए। तो हमारे पास तो ये वाला फॉर्मूला है जब अनइक्वल रूट आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू हो गई आपकी -b प्लस √d/2a और बीटा की वैल्यू हो गई -b माइनस √d/2a। कोई दिक्कत? और ये b/2a ये सब क्या है, ये सब चीज़ें मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। अब आप देखिए क्वेश्चन की तरफ। आपको जैसे कोई क्वेश्चन दिया 2x² - 3x + 3 = 0 और उसने बोला कि डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल करके इसका आंसर निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं d पता करूँगा और d होगा मेरा b²। b मेरा कितना दिया है, -3 - 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 माइनस 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24। ठीक है, तो आपको d की वैल्यू कितनी मिल गई, -15। आपकी d की वैल्यू अगर -15 आ रही है तो आपकी d की वैल्यू 0 से छोटी है और d की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो इसका आंसर क्या आएगा, इमेजिनरी रूट्स। तब आपको रूट्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम ख़त्म। लेकिन मान लीजिए मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया, मैंने यहाँ से ये 2 हटा दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे 18 रख दिया। ठीक है, मतलब मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया x² - 18x + 30 दिया, कुछ मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया है और मैं आपसे पूछ रहा हूँ डायरेक्ट फार्मूले से इसका आंसर निकालना है। तो सबसे पहले हम d निकालेंगे। 18 का स्क्वायर हो गया 324। 18 का स्क्वायर कितना हो गया, 324। मतलब मैं b² - 4ac निकाल रहा हूँ और b मेरा क्या है, -18 -18 का स्क्वायर कितना हो गया, 324 माइनस 4 × a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 30, 120। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 4 में से 0 गया 4, 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 1 गया 2। d की वैल्यू आ गई आपकी 204। ठीक है, जैसे ही आपको d की वैल्यू 204 मिली, आप यहीं पे √d निकाल लीजिए, क्योंकि आपको डायरेक्ट फार्मूले में √d निकालना होता है। तो 204 को अगर मैं तोड़ूं तो ये हो जाएगा मेरा 4 × 51 और मुझे मालूम है 4 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 2√51। कोई दिक्कत? तो आपके √d की वैल्यू कितनी आ गई, 2√51। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए
आपको अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी पता चल गई, 2√51। अंडर रूट डी की वैल्यू पता चल गई आपको 2√51, और आपका क्वेश्चन था x² माइनस 18x प्लस 30। तो आपको मेरे ख्याल से डी की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी आ रही थी, क्योंकि डी हमारा 204 आ रहा था। तो इसका मतलब हमारा डी 0 से बड़ा है। इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा रियल और अनइक्वल रूट। और रियल और अनइक्वल के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है -b प्लस और माइनस अंडर रूट d/2a। तो यहाँ पे मेरा b क्या है, b की वैल्यू यहाँ पे -18 है और माइनस पहले से लगा हुआ है, तो क्या हो गया 18 प्लस और माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू मैंने कितनी निकाली 2√51 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो गया 2। तो आपके अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या आई 18 प्लस 2√51/2। देखिए आपके अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या आई 18 प्लस और माइनस 2√51/2। तो इसका मतलब आपके पहले तो मैं देख रहा हूँ कि 2 से 18 भी कट सकता है और 2 भी कट सकता है, तो मैं इसको काट देता हूँ। 9 प्लस और माइनस 2 1 2 कितना हो गया 51। कोई दिक्कत? तो आपके अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 9 प्लस अंडर रूट 51 और मेरे बीटा की वैल्यू आ गई 9 माइनस अंडर रूट 51। ये प्लस और माइनस देने का मतलब यही है कि आपको एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे ख्याल से यही डायरेक्ट फार्मूला है जो आप आसानी से निकाल लेंगे, और आपको मैंने सारी कंडीशन बता दी। आइए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्होंने बोला कि ये सारी जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। इसमें आपको क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो मैं आपको चौथा और छठवां करके दिखा देता हूँ, बाकी आप समझ जाइएगा। अगर मुझे इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो मेरे a की वैल्यू √3 है, b की वैल्यू -2√2 है और c की वैल्यू -2√3 है। ठीक है, और मेरा d किसके बराबर होता है b² माइनस 4ac के। तो आप देखिए 2√2 -2√2 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √2 का स्क्वायर हो गया 2, तो ये हो गया 8। माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी दी है √3 और c की वैल्यू कितनी दे रखी है -2√3। c की वैल्यू कितनी दे रखी है -2√3। तो आपका आंसर कितना आएगा, देखिए 8 को तो 8 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 और √3 इंटू √3 इंटू 3, तो ये हो गया 24। और 8 प्लस 24 आपको कितना मिल गया 32। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब आपके d की वैल्यू कितनी आ गई 32। तो आपको ये पता चल गया कि अगर मेरे d की वैल्यू 32 है तो मेरा d ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब मेरे रूट कैसे आएंगे, रियल और अनइक्वल। कोई दिक्कत? आइए अब छठवें क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन जो आपको दे रखा है इसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू p है और c की वैल्यू 2q है। अगर आप इसे मैच कराएंगे, किससे मैच कराएंगे, ax² प्लस bx प्लस c से जब मैच कराएंगे तब आपको a की वैल्यू 1, b की वैल्यू p और c की वैल्यू 2q मिलेगी। अब आप d की वैल्यू निकालिए। d क्या होता है b² माइनस 4ac। तो हम देखेंगे b का स्क्वायर करेंगे तो p² मिल जाएगा और -4 इंटू ए की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 2q। तो d की वैल्यू हमें कितनी मिल गई p² माइनस 8q। काम ख़त्म आपका। उसने आपसे केवल डिस्क्रिमिनेंट पूछा है, आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल के अपना आंसर दे देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको किसी क्वेश्चन में? तो यही सब सॉल्व किया हुआ है जो आप समझ गए। हर क्वेश्चन में आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ठीक, आइए आगे। आगे इन्होंने यहाँ पे कुछ कंडीशन दी है और ये कंडीशन आपको याद रखनी है, बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो आप मेरी बात समझिए कि जब भी इनइक्वालिटी आती है, जैसे
मुझे किसी ने दिया 2x + 5 ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व करने के लिए। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि पहले +5 को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 2x ग्रेटर देन -5। उसके बाद मैं 2 को जब इधर ले जाऊंगा तो x मिल जाएगा मुझे ग्रेटर देन -5/2। कोई दिक्कत? तो आपकी x की वैल्यू -5/2 से ग्रेटर है। हमेशा हमें ध्यान रखना है कि इनइक्वालिटी में, जैसे मुझे कोई बोले इनइक्वालिटी में अगर मुझे 3x + 2 के बाहर माइनस की साइन लगा के ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, तो इस माइनस की साइन को हटाने के लिए आप यहाँ पे एक बार -1 का इंटू करोगे और यहाँ पे भी -1 का इंटू करोगे। और अगर आप -1 का इंटू दोनों तरफ कर रहे हो तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 3x + 2 आ गया, और ये -1 इंटू 0 आपका 0 आ गया। लेकिन अगर हम किसी भी निगेटिव संख्या से इंटू या फिर डिवाइड करते हैं तो हमारी जो ये वाली साइन है ये आपकी चेंज हो जाती है। कभी भी इनइक्वालिटी में अगर हम इंटू या डिवाइड किसी निगेटिव नंबर से करते हैं तो हमारी साइन चेंज हो जाती है। इतना भी अगर आपको याद नहीं रखना तो आप बस इतना याद रखिए, जैसे मेरे को दिया है x - 3 और x - 5 ग्रेटर देन 0, और एक बार मुझे दिया है x - 3 x - 5 स्मॉलर देन 0। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है x की वैल्यू की रेंज क्या होगी। रेंज मतलब कहाँ से कहाँ तक हम ले सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में आऊँ तो मैं बोल रहा हूँ अगर मैं x की वैल्यू 4 ले लूँ मान लीजिए, तो 4 - 3 कितना हो गया 1, और 4 - 5 कितना हो गया -1। ठीक है, इसका मतलब आपकी वैल्यू क्या आ रही है 1 इंटू -1 कितना हो गया -1, जो आपकी 0 से छोटी है। इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, अब मैं लेता हूँ x की वैल्यू 2। जब मैं x की वैल्यू 2 लूँगा तो 2 - 3 मुझे -1 मिलेगा, और 2 - 5 मुझे कितना मिलेगा -3, और -1 इंटू -3 कितना हो जाएगा 3, जो आपका 0 से बड़ा है। इसका मतलब ये वैल्यू सही है। आगे अगर मैं x = 6 ले लूँ तो 6 - 3 = 3, और 6 - 5 = 1, ये भी आपका 0 से बड़ा आ रहा है। तो इसका मतलब तो यही हुआ, ध्यान से समझिएगा, कि अगर x - 3 और x - 5 कभी भी हमें 0 से बड़ा दिया गया है तो जो हमारी छोटी संख्या है उससे छोटा नंबर हमें लेना है, और जो हमारी बड़ी संख्या है उससे बड़ा नंबर हमें लेना है। तो इसका मतलब या तो आपका सॉल्यूशन 3 से छोटा आप कोई भी नंबर ले लें तो ये सही आएगा, और या 5 से बड़ा कोई नंबर ले लें तो ये सही आएगा। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? तो आपको क्या याद रखना है, समझिए आप मेरी बात। अगर मुझे x - a और x - b ग्रेटर देन 0 दे रखा है, और मुझे ये भी बता रखा है कि a जो है वो b से छोटा है, a जो है वो आपका b से छोटा है, तब आपका जो आंसर होगा, जो छोटी वाली संख्या है उससे आपको नंबर क्या लेना होगा, छोटा लेना होगा, या फिर जो मेरी बड़ी वाली संख्या है उससे बड़ा लेना होगा। ये आंसर आता है आपका जब भी ग्रेटर देन 0 वाला केस आए। तो अगर आपको ये चीज़ याद है तो आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया x - 2 x - 4 ग्रेटर देन 0, तो आपसे x की जो वैल्यू आएगी वो या तो स्मॉलर देन 2 आएगी या तो ग्रेटर देन 4 आएगी। और ये चीज़ आपकी किससे निकली, यही जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखिए आपने क्या सीखा। आपने सीखा कि अगर मुझे x - a और x - b आपका 0 से बड़ा दे रहा है, और मुझे ये बता रखा है कि a आपका b से छोटा है, तो आपका आंसर होगा या तो x स्मॉलर देन a या तो x ग्रेटर देन b। अब मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ। अगर x² - a² आपको ग्रेटर देन 0 दे रखा है, अगर x² - a² आपको ग्रेटर देन 0 दे रखा है,
तो आपकी वैल्यू माइनस ए से बड़ी, माइनस ए से छोटी और ए से बड़ी आएगी। ये कैसे आया? आपको मालूम है अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैं खोलूँगा तो मुझे एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए मिलेगा, जिसमें मेरा माइनस ए और प्लस ए में से जो छोटा है वो चीज़ आपकी यहाँ पे आ जाएगी और आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये दोनों केस समझ में आ गए होंगे कैसे आया। ग्रेटर देन जीरो के लिए हमेशा और में आंसर आपका निकलेगा। आगे देखिए, अगर मुझे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दे दे, या फिर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दे दे, तब भी मेरा आंसर होगा एक्स इज स्मॉलर देन माइनस ए और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। यहाँ पे ए इज स्मॉलर देन बी अगर दिया हुआ है तो एक्स इज स्मॉलर देन इक्वल टू माइनस ए और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। ठीक, ये चीज़ें आपको याद रखनी है अपने दिमाग में। कभी भी आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आए, और ऐसे क्वेश्चन तभी आएंगे जब आपको वो बोले कि केवल रियल रूट दिया गया है, तो रियल रूट के लिए आपको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लगाना होता है। तो आपने क्या सीखा? देखिए, आपने इनमें जब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दिया रहे तब आपने सीख लिया, जब ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू दिया रहे तब आपने सीख लिया, और जब ग्रेटर देन इक्वल टू दिया रहे तब आपने सीख लिया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आइए आप इस सवाल पे देखिए। अब मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। मैंने बोला x माइनस टू और x माइनस फाइव इस बार स्मॉलर देन जीरो है। तो अगर स्मॉलर देन जीरो है, मान लीजिए मैंने x की वैल्यू एक बार 1 ली, एक बार x की वैल्यू 3 ली और एक बार x की वैल्यू 6 ली। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो 1 माइनस टू मुझे कितना मिलता है? -1, और 1 माइनस 5 मुझे कितना मिलता है? -4, और -1 इंटू -4 करने पे मुझे प्लस वाली संख्या मिलेगी। कितनी मिलेगी? 4, और मुझे मालूम है 4 मेरा जीरो से छोटा नहीं है, तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 इसका सोल्यूशन नहीं है। आगे आइए, अगर x इक्वल टू 3 लेता हूँ तो 3 माइनस टू मुझे मिल गया 1, और 3 माइनस 5 मुझे मिल गया -2। 1 इंटू -2 होता है और -2 मेरा जीरो से छोटा है, तो इसका मतलब ये आंसर सही है। x इक्वल टू 6 पे आइए, 6 माइनस 2 आपको मिल गया 4, और 6 माइनस 5 मिल गया आपको 1, और 4 इंटू 1 जो है वो आपका जीरो से छोटा नहीं है, तो इसका मतलब ये भी आपका सॉल्यूशन नहीं है। तो जब भी आपको स्मॉलर देन जीरो दिया जाए तो जो दो आपकी संख्या है उनके बीच का नंबर आपको लेना होता है। तो यही आपका एक फॉर्मूला बन गया कि जब भी आपको x माइनस ए और x माइनस बी स्मॉलर देन जीरो दिया रहे, अगर स्मॉलर देन जीरो दिया है तब, और आपको ये भी बता रखा है कि a आपका b से छोटा है, तब आपका आंसर आएगा हमेशा ये a से b के बीच में जो नंबर होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आपके पास क्या फॉर्मूला बना देखिए, अगर मुझे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्मॉलर देन जीरो दे रखा है और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो दे रखा है, तो मेरा आंसर क्या आएगा? इस वाले में मेरा आंसर आएगा -a(x(a), क्योंकि ये स्मॉलर का है, और इस वाले में मेरा आंसर आएगा x इज स्मॉलर देन -a और x इज ग्रेटर देन a। ठीक है, मैंने बताया था ग्रेटर वाले में हमेशा आपका और आता है, तो आपने और लगा दिया। ठीक है, अब देखिए, अगर मुझे x माइनस ए, x माइनस टू और x माइनस सिक्स स्मॉलर देन जीरो दे रखा है, और मुझे x माइनस थ्री और x माइनस फाइव ग्रेटर देन जीरो दे रखा है, तो मेरा आंसर क्या होगा? मुझे मालूम है ये स्मॉलर वाला केस है, तो ये केस है मेरा x माइनस ए एक्स माइनस बी स्मॉलर देन जीरो वाला। तो स्मॉलर देन जीरो में मेरा आंसर क्या होता था? -a x और जीरो। तो इसका मतलब आपका 2x6 ये आपका आंसर आएगा, क्योंकि इसमें a आपका 2 है, b आपका 6 है। ठीक,
और ये ग्रेटर देन 0 दे रखा है, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, x इज स्मॉलर देन 3 और x इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो आप सारी चीज़ें समझ गए, आपको अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मैं आपको इसलिए बताया क्योंकि मान लीजिए आपको क्वेश्चन आया एक्स स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन 0, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये चीज़ जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर ग्रेटर देन 0 पूछ रहा है। और ये वाली चीज़ हमारी किससे मैच कर रही है, ये वाली चीज़ हमारी मैच कर रही है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0 से। और हमने इसका क्या पढ़ा था ग्रेटर देन 0 का, x इज स्मॉलर देन माइनस ए और x इज ग्रेटर देन ए। यहाँ पे मेरा a कितना है 4, तो इसका मतलब आपका आंसर कितना हो गया, x इज स्मॉलर देन 4 और x इज ग्रेटर देन 4। आई मेरी बात समझ में आपको? यही क्वेश्चन आपका अगर इस टाइप से हो जाता x माइनस रूट 2 और x माइनस 2 रूट 2, ठीक है, और आपको दे रखा है स्मॉलर देन 0, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो हमें मालूम है कि यहाँ पे रूट 2 ये हमारा चीज़ जो है वो असल में x माइनस ए एक्स माइनस बी स्मॉलर देन 0 दे रखा है। तो a की वैल्यू यहाँ पे रूट 2 है, b की वैल्यू 2 रूट 2, 2 रूट 2 मेरा बड़ा होगा, तो इसका मतलब b मेरा बड़ा है। ठीक है, a की वैल्यू मेरी रूट 2, b की वैल्यू 2 रूट 2, और मेरे को स्मॉलर देन 0 का दिया है, तो मेरा आंसर क्या होगा, रूट 2 स्मॉलर देन x और फिर उसके बाद 2 रूट 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं, यही हम पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब आपको कोई बोले एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर मैंने बताया ग्रेटर वाला आया है, तो ये फार्मूला हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, एक्स इज स्मॉलर देन इक्वल टू माइनस 3 और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये कैसे आया, क्योंकि हमें मालूम है कि ये जो चीज़ है ये आपकी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जिसका आंसर क्या होता है, एक्स इज स्मॉलर देन इक्वल टू माइनस ए और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, और मेरी ए की वैल्यू कितनी है 3। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? और बाकी ब्रैकेट वाले का तो आपको पता ही है, जैसे मुझे कोई दे 2x प्लस 3, ठीक है, और 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 दिया है, तो इसका मतलब 2x प्लस 3 की भी वैल्यू 0 होगी और 3x प्लस 5 की भी वैल्यू 0 होगी। इक्वल टू 0 में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपके दो सॉल्यूशन निकल जाएंगे, -3/2 और -5/3। और ग्रेटर देन इक्वल टू और इन सब का मैंने आपको बता दिया, तो ये आपका फार्मूला है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दूसरा आप ये देख लीजिए कि अगर 2x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 दिया है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, ये -5 प्लस 5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 5/2 हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत आपको यहाँ से? और देखिए, अगर आपको -2x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया जाए, तो आप देखेंगे पहले -5 इस तरफ जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो -2x इज ग्रेटर देन 5 आया। अब मुझे मालूम है -2 को हटाने के लिए मुझे कितने का डिवाइड करना होगा, -2 का, तो मैं इधर भी -2 का करूँगा, और क्योंकि मैं माइनस से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरी साइन बदल जाएगी, और जैसे ही आपकी साइन बदलेगी तब -2 से -2 कैंसिल, x की वैल्यू स्मॉलर देन हो जाएगी किससे, -5/2 से, क्योंकि 5/-2 की वैल्यू कितनी होती है, -5/2। यहाँ तक दिक्कत आपको कोई? तो मेरे ख्याल से ये वाली जो चीज़ लिखी गई है इसमें अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जब भी आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 आए, तब आपका जो आंसर आएगा वो और में आता है, और जब स्मॉलर देन 0 आए तब आपका आंसर किसी रेंज में आता है। ठीक है,
तो अगर आपको x माइनस ए एक्स माइनस बी की वैल्यू 0 से छोटी दे रखी है तब आपका आंसर क्या होगा, a से b के बीच में, जिसमें a की वैल्यू आपकी b से छोटी होनी चाहिए। और अगर यही मैं x माइनस ए एक्स माइनस बी आपको ग्रेटर देन 0 देता तब आप बोलते x इज स्मॉलर देन a और x इज ग्रेटर देन b। आइए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा क्या लिखा गया है। इन्होंने बोला कि k की वैल्यू निकालो जब इस इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट हों। तो रियल और इक्वल रूट कब निकलते हैं, जब हमें d इक्वल टू 0 मिले। तो आपको k की वैल्यू निकालनी है जब आपको d इक्वल टू 0 मिले। तो मैं 8वां क्वेश्चन आपको बताता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप 8वां और 9वां क्वेश्चन आप देखिए, बाकी क्वेश्चन आप खुद से करिएगा। अगर मैं 8वें क्वेश्चन की तरफ आऊँ तो इसमें मुझे a की वैल्यू कितनी मिल रही है, 1, b की वैल्यू कितनी मिल रही है बताइए। तो आप बोलेंगे सर b की वैल्यू मिल रही है मुझे -2 1 + 3 के, क्योंकि x को छोड़कर बाकी सारे एक्सपोनेंट आपका b है, ठीक है। और c की वैल्यू कितनी मिल रही है, 7 3 + 2 के, ठीक। रियल और इक्वल रूट निकालने हैं, इसका मतलब b² माइनस 4ac की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर। और b का स्क्वायर करना है मुझे, मतलब इसका स्क्वायर करना है। तो माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 1 + 3k का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये किसकी वैल्यू आ गई मेरी, b² की, ठीक है। और 4ac माइनस की साइन है तो -4 × a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है 7 3 + 2k, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 4 7 = 28, ये हो गया आपका -28 3 + 2k, ठीक है। तो आपके पास b² की वैल्यू ये रही और -4ac की वैल्यू ये रही। अब आप इन दोनों को रख दीजिए, कैसे रखेंगे देखिए। ये देखिए 4 3k + 1 b² की वैल्यू आ गई और -4ac की वैल्यू इन्होंने ये रखी। 3k + 1 होल स्क्वायर को इन्होंने खोल दिया तो आपको कुछ ये मिल जाएगा, ठीक है। और उसके साथ -4 × 7 × 3 + 2k आपने किया तो आपको कुछ ये मिल जाएगा। और दोनों चीज़ों को जब आप सॉल्व करेंगे तब आपको लास्ट में एक 4 कॉमन निकल के कुछ ये वाली टर्म मिलेगी जब आप पूरा सॉल्व कर देंगे। ये जो वैल्यू मिली है ये b² को 4ac से सॉल्व करने पे आपको मिलनी चाहिए। अब आप इसे किसके बराबर पुट कर देंगे, 0 के बराबर। देखिए इसे आपने 0 के बराबर पुट किया तो ब्रैकेट के बाहर जो 4 है वो पूरा जाके उधर डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा और आपका बचेगा क्या, केवल इतना 9k² - 8k - 20। आइए अब आप क्वेश्चन की तरफ। आपको मिला 9k² - 8k - 20 = 0 और आपसे k की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन देख के आपको नहीं लग रहा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, k की 2 वैल्यू निकलेगी क्योंकि k का मैक्सिमम एक्सपोनेंट 2 है। अब हमें क्वेश्चन दिखा कि मैक्सिमम एक्सपोनेंट 2 है तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके हम अभी पहले से ही पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि इसको मैं फैक्टराइज की तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। तो मेरे पास a की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू 8 है और c की वैल्यू 20 है। मैंने आपको बताया था फैक्टराइज के समय पे हम लोग साइन की तरफ ध्यान नहीं देते। तो 9 × 20 की मदद से हमें क्या लाना है, 8 लाना है। 9 को मैंने 9 रहने दिया और इसको मैंने कर दिया 2 10 × 20। कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख रहे हैं 9 2 × 18, 18 × 10 अगर आप करेंगे तो आपको 180 मिल जाएगा जो 9 × 120 के बराबर होता है। और 18 - 10 करेंगे तो आपको 8 मिल जाएगा जो मेरा b है। तो इसका मतलब आपने मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया, किसमें, 18 और
10 में। तो देखिए आपका आंसर क्या आएगा, 9k² हमें -8k लाना है, तो मैं लिखूँगा -18k + 10k और बाद में -20। कोई दिक्कत? = 0। तो पहले वाले से आपका 9k बाहर निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा, k-2। दूसरे वाले में भी k-2 बचना चाहिए, तो मुझे +10 के लाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना होगा, +10 का। इसका मतलब आपका जो आंसर आया वो आया 9k + 10 एक ब्रैकेट में और k-2 = 0। तो आपका आंसर = वाला मैंने आपको अभी बताया, k की वैल्यू क्या आ गई, -10/9 और 2। कोई दिक्कत? =0 में हमारा दोनों ब्रैकेट =0 के बराबर हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन निकालना है जो यहाँ पे इन्होंने बताया। कोई दिक्कत? आइए 9वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन जो है, इसमें a की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, k+1। b की वैल्यू कितनी मिल रही है, -2k k-1 और c की वैल्यू कितनी मिल रही है, 1। तो मेरे को b² - 4ac निकालना है। b मेरा कितना है, -2 k-1 और इसको जब आप सॉल्व करेंगे b² निकालेंगे तो -2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 और k-1 का होल स्क्वायर करेंगे तो k² + 1 - 2k आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप लगाएंगे -4, a की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, k+1 और c की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? और ये सारी चीज़ें आपकी =0 होंगी क्योंकि क्वेश्चन में वो बोल रखा है कि रियल और इक्वल रूट के लिए आपको k की वैल्यू निकालेंगे। तो आपको ये इक्वेशन मिली कुछ =0 में। आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इंसान सबसे पहले ब्रैकेट को खोल देता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि दोनों में हमें 4 दिख रहा है, तो क्या मैं 4 को कॉमन ना निकाल लूँ बाहर? तो अगर मैं 4 को कॉमन निकालूंगा तो पहले वाले में मेरा क्या बचेगा, k² + 1 - 2k और दूसरे वाले में अगर मैं 4 बाहर निकाला हूँ तो ये माइनस और k+1 मेरा केवल बच रहा है, क्योंकि 1 का इंटू 4 में करेंगे तो 4 ही होगा। तो ये माइनस का इंटू अगर k+1 में होगा तो आपका -k और -1 आ जाएगा। ठीक है, देखिए आपका 4 पूरा बाहर निकल गया और ये सारी चीज़ आपकी =0 के बराबर है। अब आप देख रहे हैं +1 से -1 कैंसिल, आपको अंदर मिल गया k² - 3k। तो आपका क्या आ गया, देखिए ज़रा आपको मिला था 4k² - 3k और रियल एंड इक्वल रूट है तो b² - 4ac की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के। ये वाला 4 पूरा उधर जाके 0 हो जाएगा तो आपको k² - 3k की वैल्यू कितनी मिली, 0। अब आप देखिए आपके k की डिग्री 2 है तो आपका आंसर k का कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। क्वेश्चन में गलती लोग ये करते हैं कि k² - 3k को k² = 3k लिख देते हैं और k से k काट के k = 3 बता देते हैं कि मेरा ये आंसर है। आपका ये आंसर सही है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि k की डिग्री 2 है तो आपका k का आंसर केवल 1 नहीं, k का आंसर 2 आएगा। तो 2 आंसर कैसे निकलेंगे, देखिए आप। अगर आपको k² - 3k = 0 दिया गया है तो आप अगर k कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, k - 3 = 0। अब देखिए अगर ये =0 है तो मेरा एक ब्रैकेट k - 3 है और एक में मेरा केवल k है, तो या तो मेरा k - 3 0 होगा या मेरा k 0 होगा। तो k की वैल्यू 0 पे तो आपको एक सॉल्यूशन ये मिल गया और एक सॉल्यूशन इससे मिल गया k = 3। तो आपको दोनों आंसर निकल गए। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि मेरे को कभी भी अगर सेकंड डिग्री इक्वेशन मिलती है, जैसे k² - 4 = 0 दिया आपको, तो आपको ये देखना है कि k² = 4 रखने के बाद आप k की वैल्यू जो 2 बोल रहे हो वो आंसर तो सही है, लेकिन ये आंसर पूरा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी डिग्री 2 है तो आपका आंसर 2 निकलना चाहिए। तो आपको मालूम है कि कभी भी मेरा कोई स्क्वायर अगर रहता है तो मैं दोनों तरफ क्या लगाता हूँ, अंडर रूट। तो मेरे यहाँ से k² से k की वैल्यू निकली और अंडर रूट 4 मुझे मालूम है
2 निकलेगा, लेकिन स्क्वायर है तो हम प्लस और -2 दोनों ले सकते हैं। तो इसका मतलब कि आप k की वैल्यू अगर 2 लोगे या -2 लोगे, दोनों का स्क्वायर करने पे आपको आंसर हमेशा 4 ही मिलेगा। तो ये चीज़ आपको क्या कहता है? ये चीज़ आपको कहता है कि अगर आपको x - 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 दे रखा है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि x - 1/2 की जो वैल्यू होगी, अब मेरे को स्क्वायर रूट हटाना है, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए आप ऐसे करेंगे, और जब भी आपका स्क्वायर हटता है तब आपका आंसर प्लस और माइनस में आता है। तो 25 का क्या हो गया? 5। तो इसका मतलब आपके x - 1/2 की दो वैल्यू क्या आई? +5 और -5। कभी भी आपका स्क्वायर रहेगा और उसके साथ कोई भी वैल्यू रहे, मान लीजिए 17 दिया है, तो आपको x की वैल्यू जो √17 आप लिखते हैं उसके आगे प्लस और माइनस लगा दीजिए, क्योंकि आपके 2 आंसर आने चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलता है। एक क्वेश्चन आप छठवा और देख लीजिए और समझ लीजिए। a की वैल्यू k, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू k। b स्क्वायर मेरे पास कितना हो गया? 25 -4, a की वैल्यू कितनी है? k, और c की वैल्यू कितनी है? k, इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल रूट पूछ रहा है। तो 25 = 4k स्क्वायर हो गया आपका, ये पूरा उस तरफ जाएगा तो। और आपको k स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई? 25/4। ठीक है, अगर आपको k स्क्वायर की वैल्यू 25/4 मिली है तो k की वैल्यू कितनी होगी? आपको मालूम है, दोनों तरफ अंडर रूट लगाऊंगा मैं, और 5/2 जो मेरा निकलेगा उसके आगे प्लस और माइनस लगा के आंसर बता दूंगा। इसका मतलब मेरे k की वैल्यू +5/2 भी हो सकती है और -5/2 भी हो सकती है। ठीक है, आगे चलें। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपको दे रहा है, ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको इसमें k की वैल्यू पता करनी है कि आपके रूट क्या हैं? इक्वल। तो इक्वल रूट तो तभी निकलेंगे जब मेरा d = 0 होगा। और इस वाले क्वेश्चन में a की वैल्यू मेरे को k - 12 दे रखी है, b की वैल्यू मुझे 2k - 12 दे रखी है, और c की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है। आपको a b c पता चल गया। आपको बस करना क्या है? b² - 4ac = 0 में पुट कर देना है और k की वैल्यू निकाल लेनी है, क्योंकि ये इक्वल रूट का क्वेश्चन है। ठीक है, b² करेंगे तो 2k - 12 है, तो ये हो जाएगा 4k - 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद -4, a की वैल्यू आपको k - 12 दे रखी है और c की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2। तो 2 का × 4 में कर दिया तो मुझे कितना मिल गया? 8। ठीक है, और ये वैल्यू किसके बराबर है? इक्वल टू 0 के। देख लीजिए आप क्या है ये, इसको भी देख लीजिए आप। 4k - 12 का होल स्क्वायर -8k - 12 = 0। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि k - 12 अगर मैं कॉमन निकालूं दोनों में से, क्योंकि मुझे ये कॉमन दिख रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया था जो कॉमन होता है उससे पहले ही निकाल दो। तो आपको k - 12 कॉमन दिख रहा है और 4 और 8 में 4 कॉमन दिख रहा है। तो 4 × k - 12 अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो पहले वाले में मुझे k - 12 मिलेगा और दूसरे वाले में -2 मिलेगा, क्योंकि 4 × -2 करेंगे तो -8 हो जाएगा और k - 12 आपने निकाल ही लिया है। तो आपका क्या आ गया? 4k - 12 और k - 14 = 0। आपको मालूम है 2 ब्रैकेट हैं, आपकी k की मैक्सिमम डिग्री 2 थी तो 2 सॉल्यूशन आने चाहिए। तो k - 12 = 0 से आपको k = 12 मिल गया और k - 14 = 0 से आपको k = 14 मिल गया। और ये जो 4 है ये इस तरफ जाके 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। कोई दिक्कत? आगे आइए। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए 15वां। इन्होंने बोला कि आपको प्रूफ करना है कि ये जो इक्वेशन है इसके रियल और डिस्टिंक्ट रूट निकलेंगे। आपको प्रूफ करना है कि ये जो इक्वेशन है इसके रियल और डिस्टिंक्ट रूट निकलेंगे।
और मेरे ख्याल से रियल और डिस्टिंक्ट रूट तभी निकलते हैं जब आपके डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो। ठीक है, तो मैं यहीं पे निकालता हूँ और देखता हूँ कि इसके रियल और डिस्टिंक्ट रूट निकलेंगे कि नहीं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि d की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। यहाँ पे मेरी b की वैल्यू है a, तो a का स्क्वायर हो गया माइनस 4a, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है और c की वैल्यू -4, तो ये हो गया +16। ठीक है, कोई दिक्कत? आपको b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी मिल गई? a² +16, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में हमारे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू a है और c की वैल्यू -4 है। ठीक है, तो आपको प्रूफ क्या करना है कि आपका जो d है वो 0 से बड़ा आएगा, और आपका d आ कितना रहा है? a² +16। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा आप। अगर मुझे a² +16 मेरे d की वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो मेरी बात आप एकदम ध्यान से समझिए। 16 आपका पॉजिटिव में है तो ये +16 होगा, और a की वैल्यू चाहे मैं पॉजिटिव लूँ चाहे मैं निगेटिव लूँ, a की वैल्यू चाहे मैं पॉजिटिव लूँ चाहे मैं निगेटिव लूँ, मुझे स्क्वायर करने पे हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। तो अगर दो पॉजिटिव आपस में जोड़ेंगे तो आपको पॉजिटिव नंबर मिलेगा, और कोई भी पॉजिटिव नंबर आपका 0 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब a की चाहे कोई भी रियल वैल्यू अगर आप लेंगे, फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ a² इज ऑलवेज पॉजिटिव। आपके a², अब अगर आपसे कोई बोले AD + BC का होल स्क्वायर, क्या ये 0 से बड़ा है? तो आप बोलेंगे सर आप कोई भी नंबर अगर आप AD + BC की जगह लेंगे और अगर आप उसका स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव में निकलेगा, इसका मतलब वो 0 से बड़ा है। ठीक है, तो आपको अगर दिया है x² + 4, क्या ये नंबर 0 से बड़ा है? तो आप बोलेंगे सर x² है तो ये नंबर आपका पॉजिटिव ही आएगा, और पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ेंगे तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा जो आपका 0 से बड़ा है। तो जब भी आपका d 0 से बड़ा आएगा तो आपका आंसर क्या होगा? रियल और अनइक्वल रूट, और अनइक्वल को हम और क्या कहते हैं? डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, आगे आइए। आगे इसने फिर वही क्वेश्चन पूछे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन रूट हैज़ इक्वल रूट। आपको k की वैल्यू निकालनी है जब इक्वल रूट हो, तो इक्वल रूट कब निकलते हैं? d = 0 पे। ठीक है, तो आप कोई भी क्वेश्चन में पहले a b c पता कर लीजिए और b² माइनस 4ac = 0 पुट करके k की वैल्यू निकाल लीजिए। आगे आइए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये वाला क्वेश्चन इन्होंने बोला -5 जो है वो इसका एक रूट है। आपके पास इक्वेशन दे रखी है 2x² + px - 15 = 0। ठीक है, और आपको बोला है क्वेश्चन में कि -5 इसका एक रूट है। ठीक है, तो अगर -5 इसका एक रूट है तो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ये आपको दूसरी इक्वेशन दे रखी है px² + x + k, इसके जो रूट आते हैं वो इक्वल आते हैं, तो आपको k की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है फिर से समझिए। इन्होंने बोला कि आपको कोई एक इक्वेशन दे रखी है 2x² + px - 15 = 0, और इसका एक रूट है -5। उसके बाद इसने बोला कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दे रखी है, और अगर इस इक्वेशन के रूट इक्वल होंगे तो k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो मैं अगर इस इक्वेशन के रूट इक्वल हैं तो इसका मतलब k की वैल्यू निकालने के लिए मुझे d = 0 पुट करना होगा, d = 0 पुट करना होगा। और जब मैं इसमें मुझे a b और c पहले आप बताइए। आइए आप क्वेश्चन की तरफ। px² + x + k = 0 आपको दिया है, दिया नहीं है आपने निकाला, क्योंकि इक्वल रूट है तो ये आपकी इक्वेशन है और इसके इक्वल रूट हैं तो d = 0 होगा।
अब मुझे आपको बताना है कि मुझे डी की वैल्यू जो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होती है वो क्या होगी। तो आप सबसे पहले तो इसे उस फॉर्म में लाएंगे जो फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। आपको इक्वल टू 0 तो दिख रहा है, यहाँ पे भी डाल दिए। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, पी एक्स स्क्वायर, और ये p का इंटू एक्स में भी है तो ये हो गया पी एक्स और प्लस के। ठीक है, तो आप देख रहे हैं a की वैल्यू आपको p मिल गई, b की वैल्यू भी आपको p मिल गई और c की वैल्यू आपको k मिल गई। ठीक है, तो a की वैल्यू b की वैल्यू p और c की वैल्यू k। तो आपका आंसर क्या आया देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 दिया था आपको, तो b की वैल्यू p मिली है तो p स्क्वायर हो गया माइनस 4pk इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आपको जो मिला वो मिला p स्क्वायर माइनस 4pk इक्वल टू 0। क्या आप इससे k की वैल्यू निकाल लेंगे? आप बोलेंगे सर मुझे p की वैल्यू पता ही नहीं है तो मैं k की वैल्यू कहाँ से निकालूंगा। तो इसी p की वैल्यू निकालने के लिए उसने ऊपर एक छोटा सा आपको लिंक दिया, और वो लिंक क्या दे रहा है इसको पहले आप याद कर लीजिए या कहीं लिख लीजिए कि p स्क्वायर माइनस 4pk इक्वल टू 0 आया जब मुझे पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के रूट जो हैं वो क्या दिए गए हैं, इक्वल दिए गए हैं, और इक्वल रूट में मुझे मालूम है कि मेरा d इक्वल टू 0 होता है, और मैंने फिर d को इक्वल टू 0 पुट करके अपना ये आंसर निकाल लिया। अब देखिए आपको यहाँ पे बोला गया है कि 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 15 के जो रूट का जो एक रूट है वो -5 है। इसका मतलब क्या हुआ, हम जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शुरुआत किए थे तब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर -5 इसका रूट है तो p ऑफ -5 पे मुझे आंसर क्या मिलेगा, 0। इसका मतलब मैं जहाँ पे भी x है वहाँ पे अगर -5 पुट करूँगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 0। तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 15 में जब x इक्वल टू आप -5 पुट करेंगे तो -5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, और 25 टू जा 50 प्लस -5 इंटू पी कितना हो गया, -5p माइनस 15। अब क्योंकि ये रूट है तो रूट के समय पे हमें हमेशा क्या लेना होगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको जो आंसर मिलेगा 50 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 35, और 35 इक्वल टू 5p, और p की वैल्यू कितनी आ गई, 7। ठीक है, p की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब आपको जो क्वेश्चन था हमारा p स्क्वायर माइनस 4pk इक्वल टू 0 आया था, इसमें p की वैल्यू 7 पुट कर दीजिए। 7 7 जा 49, 4 7 जा 28, k इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 49/28। 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, 7/4 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन की जब हमने ये चैप्टर शुरुआत किया था तब मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और x इक्वल टू 2 या x इक्वल टू -3 इसके सॉल्यूशन हैं या फिर इसके रूट हैं या फिर इसके जीरोज़ हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस इक्वेशन में जब p ऑफ 2 पुट करेंगे या p ऑफ -3 पुट करेंगे तब आपको आंसर क्या मिलेगा, 0। ये 0 मिलने का मतलब ये हुआ कि आपका जो ये रूट है जब आप इसको इसमें पुट करते हैं तब आपको रिमाइंडर 0 मिलता है। ठीक है, आई बात मेरी समझ में आपको? तो ये चीज़ है कि रूट अगर बोला गया है तो रूट का मतलब हुआ कि वो उसका सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन है तो इसका मतलब अगर ये वाली वैल्यू मैं उसमें पुट करूँगा तो मेरा आंसर 0 आना चाहिए। यही इस क्वेश्चन का मतलब था जो आप समझ गए। ठीक है, आगे आइए। आगे इन्होंने बोला है कि आपके पास पी क्यू आर 3 नंबर हैं रियल जिसमें p आपका q के बराबर नहीं है, तो आपसे पूछा जा रहा है सो दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। आपको बताना है कि ये जो आपकी इक्वेशन है इस इक्वेशन के जो रूट निकलेंगे वो रियल और अनइक्वल निकलेंगे। मतलब d की वैल्यू आपकी 0 से
बड़ी होनी चाहिए। रियल और अनइक्वल रूट कब निकलते हैं? जब आपका d ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, तो आपने देखा कि पहले हम इसमें a पता करेंगे कितना है, p माइनस क्यू, b पता किए तो 5p प्लस क्यू, और c पता किए तो -2p माइनस क्यू आपको मिला। और ये कैसे मिला, अब तक आपको ये चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि अब आप एकदम लास्ट में चल रहे हैं। हमने इसे किससे इक्वेट करवाया? ax² प्लस bx प्लस c से इक्वेट करवाया। तो x² का कोएफिशिएंट क्या है? p माइनस क्यू, x का कोएफिशिएंट क्या है? 5p प्लस क्यू, और दोनों को छोड़कर बाकी जो चीज़ बची हुई है वो हो गई मेरी c। ठीक है, अब मुझे करना क्या है? मुझे d ग्रेटर देन 0 दिखाना है। इसका मतलब पहले मैं b² माइनस 4ac निकालता हूँ। और आप देखिए, जब इन्होंने b² माइनस b² किया तो 5 प्लस p प्लस क्यू का होल स्क्वायर कितना हो गया? 25p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, -4 a की वैल्यू p माइनस क्यू पुट करी और c की वैल्यू -2p माइनस क्यू पुट करी। आप देख रहे हैं ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8p माइनस क्यू का होल स्क्वायर आपको मिलेगा। अब देखिए, आपके पास नंबर दिया है 25p प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 8p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। अब आप आइए इस तरफ, ये आपको d की वैल्यू मिली है। मैं बोल रहा हूँ 25 पॉजिटिव है और p प्लस क्यू का अगर होल स्क्वायर दिया गया है तो ये भी पॉजिटिव आएगा। 8 पॉजिटिव है और p माइनस क्यू का अगर होल स्क्वायर दिया गया है तो ये भी पॉजिटिव आएगा। जब सारी चीज़ पॉजिटिव आएगी तो इसका मतलब d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, और यही चीज़ ये यहाँ पे बता रहा है। देखिए, 25p प्लस क्यू होल स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी, क्योंकि 25 भी आपका पॉजिटिव है और p प्लस क्यू का होल स्क्वायर भी आपका पॉजिटिव है। उसी तरीके से 8 आपका पॉजिटिव है और p माइनस क्यू होल स्क्वायर भी आपका पॉजिटिव है। इसका मतलब d की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, अब इन्होंने बोला है कि x² आपको प्रूफ करना है, आपको बताना है k की कौन सी वैल्यू होगी कि आपके इस वाली इक्वेशन के रूट जो हैं वो नो रियल रूट आए। नो रियल रूट मतलब d की वैल्यू आपकी 0 से छोटी होनी चाहिए। कुछ ये क्वेश्चन होगा आपका, d की वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए और आपको k की वैल्यू निकालनी है नो रियल रूट पे। देखिए, अब d की वैल्यू क्या होती है? b² माइनस 4ac, और हमें a की वैल्यू इस क्वेश्चन में 1 दे रखी है, b की वैल्यू 5k दे रखी है और c की वैल्यू 16 दे रखी है। तो b² करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25k² और -4, a की वैल्यू 1 दे रखी है, c की वैल्यू 16, तो ये हो गया -64। कोई दिक्कत? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? तो ये आ गया आपका स्मॉलर देन 0, क्योंकि आपको पहले ही क्वेश्चन में बोल रखा है कि k की वैल्यू निकालो जब नो रियल रूट आए। तो नो रियल रूट के लिए हमारा फॉर्मूला होता है d इज स्मॉलर देन 0। तो इसका मतलब 25k² की वैल्यू -64 स्मॉलर देन 0 है। अब देखिए, आप अगर 25k² -64 आपका स्मॉलर देन 0 है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, तो आपको पता है कि 25k² किसके बराबर हो गया? ये -64 उस तरफ गया तो 64 के बराबर हो गया, और k² आपका 64/25 के बराबर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आपको मालूम है दोनों तरफ मैं अंडर रूट लगा दूंगा और मेरे k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8/5। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे होल स्क्वायर दिया गया है, तो यहाँ पे अब प्लस और माइनस लगाने में मुझे दिक्कत होगी, क्योंकि ये इक्वल टू वाला सवाल नहीं है, ये स्मॉलर और ग्रेटर वाला सवाल है। और स्मॉलर और ग्रेटर के लिए मैंने अभी आपको जब ये चीज़ शुरुआत कर रहे थे तो मैंने शुरुआत में आपको एक चीज़ बताई थी, ध्यान से देखिए। 25k² -64 आपको ग्रेटर देन 0 दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, मैंने इसके पूरे के नीचे 25 का डिवाइड कर दिया और इसके पूरे के नीचे 25 का डिवाइड कर दिया। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ मैं ये आपको बाद में बताता हूँ।
25 का डिवाइड इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 64/25 इज स्मॉलर देन 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब मेरी ये वाली फॉर्म जो आई है वो असल में है क्या, देखिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज स्मॉलर देन 0 पे जो मुझे आंसर मिलते थे वो मुझे क्या मिलते थे, ध्यान से समझिएगा, माइनस ए स्मॉलर देन एक्स और ए, ये आंसर मुझे मिलता था जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपका 0 से छोटा होता था। तो जो मुझे क्वेश्चन आया 25 के स्क्वायर माइनस 64 स्मॉलर देन 0, इसको मुझे इस फॉर्म में लाने के लिए एक्स स्क्वायर को या के स्क्वायर को सिंगल करना होगा। तो मैंने देखा कि ये 25 यहाँ पे मुझे दिख रहा है, मैंने पूरा 25 में डिवाइड किया और मुझे के स्क्वायर माइनस 64/25 जो है स्मॉलर देन 0 मिल गया। और इसको मैं ध्यान दूँ तो ये हो गया के स्क्वायर माइनस 8/5 का होल स्क्वायर इज स्मॉलर देन 0। अब आप देखेंगे अगर मैं इससे मैच कराऊंगा तो x की वैल्यू मेरी k है और a की वैल्यू मेरी कितनी है, 8/5। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, -8/5 से k और फिर 8/5। कोई दिक्कत आपको इस क्वेश्चन में? ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक चीज़ और करके दिखाता हूँ। देखिए, अगर मुझे 4k स्क्वायर माइनस 8 ग्रेटर देन 0 दे रखा है तो k की वैल्यू निकालो, ये पूछा गया है आपसे। हमें मालूम है ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले तो मैं पूरे को 4 से भाग दे देता हूँ कि मुझे k स्क्वायर करना है, k स्क्वायर को अलग करना है। तो मेरा आ गया के स्क्वायर माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन 0। अब ये चीज़ अगर मुझे मैच करानी है तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ के स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0। और ये चीज़ जब आप मैच कराएंगे तो ये किससे मैच कराएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0 से। और आपको इसका फॉर्मूला पता है, इसका आंसर आएगा एक्स इज स्मॉलर देन माइनस ए और एक्स इज ग्रेटर देन ए। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर आया x इज स्मॉलर देन, हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, √2, क्योंकि a का स्क्वायर तो √2 है, x इज स्मॉलर देन माइनस √2 और x इज ग्रेटर देन √2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इस टाइप के तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। 2x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 6 आपको ग्रेटर देन 0 दे रखा है, x की वैल्यू बता। तो पहले तो मुझे मालूम है कि ये 2 का मुझे इंतज़ाम करना होगा। तो मैंने 2x माइनस 3 और 3x माइनस 6 में पूरे का डिवाइड किया, कितने का, 2 का और 3 का। तो जब मैं 2 का डिवाइड इसमें करूँगा तो मुझे मिल जाएगा x माइनस 3/2। ठीक है, अब बचा क्या, 3, और 3 का डिवाइड इसमें करूँगा तो क्या मिल जाएगा, x माइनस 2। ये हो गई वैल्यू किसके बराबर, ग्रेटर देन 0 के बराबर। ठीक है, अब आपका ये क्वेश्चन आ गया किस टाइप में, देखिए, x माइनस 3/2 और x माइनस 2 अगर आपका ग्रेटर देन 0 है तो ये आपकी चीज़ किससे मैच खा रही है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे a बड़ा है कि b बड़ा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे b की वैल्यू बड़ी है और a की वैल्यू छोटी है, क्योंकि 3/2 1.5 होता है और 2 हमारा कितना होता है, 2 होता है। तो 2 हमारा बड़ा है, इसका मतलब ये a स्मॉलर देन b का। तो ग्रेटर देन 0 पे हमारा आंसर क्या आता था, x इज स्मॉलर देन a और x इज ग्रेटर देन b। तो आपका आंसर क्या आ गया, x इज स्मॉलर देन 3/2 और x इज ग्रेटर देन 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि जो भी मुझे चीज़ दी रहे, 25 के स्क्वायर माइनस 64 ग्रेटर देन 0 दिया है मान लीजिए,
और एक मुझे दिया है 25k² माइनस 64 स्मॉलर देन 0। ये दोनों क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैंने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं सब में मेरे को k² अकेले से दिखता था। तो मैं सबसे पहले इस 25 का इंतजाम करूँगा। तो मैं पूरे के नीचे 25 का अगर डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा k² माइनस 64/25 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो 64/25 है ये असल में 8/5 का होल स्क्वायर है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला क्या मिल गया, x² माइनस a² इज ग्रेटर देन 0। देखिए आपके x की वैल्यू k और a की वैल्यू ये, और ग्रेटर देन 0 पे मुझे आंसर क्या मिलता था, x इज़ स्मॉलर देन माइनस 8/5 और x इज ग्रेटर देन 8/5। और यही क्वेश्चन अगर आपका स्मॉलर देन 0 में होता तब आपका आंसर होता माइनस 8/5 से x और फिर 8/5। देखिए आपकी साइन से कैसे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन किस तरीके से हुआ है, और देखिए आपका आंसर यही कुछ आ रहा है। ठीक, आगे चलें, आगे देखिए। एक क्वेश्चन आप ये देख लीजिए, बाकी क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। इन्होंने बोला है कि प्रूफ करो कि ये जो आपको इक्वेशन दी गई है इस इक्वेशन के जो रूट हैं वो नो रियल रूट आएंगे। आपके रूट जो आएंगे वो क्या आएंगे, नो रियल रूट आएंगे। तो आपको समझना है कि नो रियल रूट मेरे कब आते हैं। नो रियल रूट मेरे तब आते हैं जब मेरी डी की वैल्यू 0 से छोटी हो। तो आपका जो डी निकलेगा उसकी वैल्यू 0 से छोटी आनी चाहिए, ये आपको प्रूफ करना है। अब आप इस क्वेश्चन की तरफ अगर ध्यान देंगे तो इसमें a की वैल्यू आपको a² प्लस b² मिल जाएगी। b की वैल्यू आपको एक ये ac प्लस bd और एक ये 2, तो आपको a की वैल्यू मिल गई a² प्लस b², b की वैल्यू मिल गई 2ac प्लस bd और c की वैल्यू मिल गई आपको c² प्लस d²। कोई दिक्कत? अब आपको बस प्रूफ क्या करना है कि मेरा d निकालिए आप, और d देखिए कि क्या मेरा d 0 से छोटा आ रहा है। तो d निकालते हैं हम लोग। देखिए इन्होंने कैसे निकाला। सबसे पहले हमें b² करना है। तो b हमारा 2ac प्लस bd था, तो 2ac प्लस bd का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 4ac प्लस bd का होल स्क्वायर। कभी भी ac प्लस bd का होल स्क्वायर या कोई भी होल स्क्वायर दिया रहता है उसे फर्स्ट स्टेप में खोलने की ज़रूरत नहीं है। क्या पता कि आगे चल के कोई चीज़ ऐसी आए जहाँ पे वो कॉमन हो जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो चीज़ें मेरी ना खुले। आगे देखिए, -4 a की वैल्यू a² प्लस b² और c² प्लस d²। यहाँ तक दिक्कत? हम देख रहे हैं कि इन दोनों में हमारा 4 कॉमन दिख रहा है, तो इसने 4 बाहर निकाल दिया। पहले वाले में ac प्लस bd का होल स्क्वायर बचा और दूसरे वाले में पूरी ये चीज़ बची। ठीक है, अब इन्होंने ac प्लस bd² को, क्योंकि हमें और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो इसको इन्होंने खोल दिया। ac प्लस bd के होल स्क्वायर में आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। आपने ये खोल दिया। उसके बाद a² प्लस b² और c² प्लस d² को भी खोला और ये माइनस की साइन के साथ उनको भी खोल दिया। तो आपको पूरी चीज़ काट पीट के कुछ ये मिली। ठीक है, पूरी चीज़ आपको काट पीट के कुछ ये मिली, और ये चीज़ क्या मिली आप देखिए, ADBC ना, देखिए 4 माइनस a² d² माइनस b² c² प्लस 2ADBC, कुछ यही मुझे मिला था। ध्यान से देख लेते हैं हम लोग एक बार। हाँ, कुछ यही हमें मिला था। तो देखिए ये क्या है, आपको जो आपने D को पूरा अरेंज किया तो आपको मिला 4 2ACBD माइनस a² d² माइनस b² c², ये आपको मिला। अब आपको क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि D की वैल्यू मेरी 0 से छोटी आ रही है कि नहीं। तो मैं देख रहा हूँ, अगर मैं AD को A मान लूँ और BC को B मान लूँ, तो मेरी ये वाली जो अंदर वाला जो ये है
ये असल में क्या हो गया, देखिए ए डी का स्क्वायर दोनों पे है तो इसका मतलब ये हो गया माइनस ए स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर दोनों पे है तो ये हो गया माइनस बी स्क्वायर, और ए सी बी डी मतलब ए बी और 2 तो ये हो गया प्लस 2ab। तो आपको जो ये क्वेश्चन दिया गया है वो कुछ ये दिया गया है, 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसमें मेरे ए की वैल्यू कितनी है ए डी और मेरे बी की वैल्यू कितनी है बी सी। हमें हमेशा क्वेश्चन को इस टाइप से करना है जिससे हमें ये पता चल जाए कि मेरा डी 0 से बड़ा आएगा कि छोटा आएगा। अब आप देखिए क्या ये किसी फॉर्मूले से मैच कर रहा है। तो आपको मालूम है कि हमारे पास एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन हमें तो ए और बी यहाँ पे दोनों माइनस में दिए हुए हैं। तो मैंने अपनी सहूलियत के लिए क्या किया, इस पूरे में से माइनस की साइन बाहर निकाल दी। तो अंदर अब मेरा क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कुछ ये बचेगा। और आप देखेंगे -4 में जब मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो गया मेरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया -4 ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप देखिए ए माइनस बी, इसकी पूरी की पूरी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी क्योंकि होल स्क्वायर दिया है और हमें ये माइनस दिया गया है। तो माइनस का इंटू अगर प्लस में होगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा माइनस, और कोई भी माइनस की संख्या आपकी डी से छोटी होती है तो इसका मतलब आपका इसका आंसर क्या होगा अनरियल रूट। यही चीज़ अगर आपको देता 16 ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और आपसे पूछता कि क्या ये डी से बड़ा है कि छोटा है, तो आप बोलते कि सर 16 मेरा प्लस में है तो ये प्लस हो गया, और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिया हुआ है तो ये भी प्लस में आएगा, और दोनों प्लस आपस में इंटू होंगे तो प्लस ही मिलेगा। इसका मतलब डी की वैल्यू क्या होगी 0 से बड़ी होगी। एक क्वेश्चन और देखिए इसी टाइप का, -6 दिया है आपको और उसके बाद आपको दिया है -a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और आपसे पूछ रहा है कि इसकी डी की वैल्यू, मान लीजिए आपका डी ये आया, ये डी आया है आपका, और आपसे पूछ रहा है ये डी 0 से बड़ा है छोटा है क्या है। तो आप देख रहे हैं अंदर वाले में से अगर मैं माइनस निकालूंगा बाहर तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, और अंदर मेरा क्या बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और आप देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसके बराबर होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर के, और ये हो गया 6। अब देख रहे हैं 6 हमारा पॉजिटिव है तो ये हो गया पॉजिटिव, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी आपका होल स्क्वायर है तो ये भी हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो आपके प्लस प्लस का क्या आंसर निकलेगा प्लस, इसका मतलब डी की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है। कोई भी होल स्क्वायर हो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, ये आपको देखना है, ठीक है। तो आप समझ गए कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे हम एक बार इस चीज़ को और देख लेते हैं जो ये बोला गया है, -4 AD माइनस BC का होल स्क्वायर दिया गया है, और ये क्वेश्चन में एक चीज़ और बोल रहा है कि इसके नो रियल रूट हैं अगर AD BC के बराबर ना हो। AD जब BC के बराबर नहीं होगा तभी आपके नो रियल रूट आएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर AD BC के बराबर हो जाए तो रियल रूट क्यों नहीं आएंगे। देखिए अगर AD BC के बराबर होगा तो ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी, 0 का स्क्वायर 0 होता है, और 0 को 4 में इंटू करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। तो इसका मतलब अब आपके d की वैल्यू 0 के बराबर आ जा रही है, इसका मतलब आपके रूट क्या हो गए रियल और इक्वल हो गए। तो इसीलिए इसने क्वेश्चन में बोला है कि AD आपका BC के बराबर नहीं होना चाहिए। और ये AD BC कहाँ से आया, ये AD BC आपका यहाँ से आया। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इसमें आपको AD माइनस BC का होल स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और हमने पूरी कोशिश करी कि जिस भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने आपको बताया। आपको अपने हिसाब से सेलेक्टेड देखना है कि मुझे कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए अच्छे से और कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए लीनियंट वे में, क्योंकि आप सारी चीज़ें जो हम ये सारी चीज़ें पढ़ें, अगर आप इतनी चीज़ें करके जाते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी सवाल आएगा आप उसे कर सकेंगे, ठीक है। तो
आपका काम बस यही है कि इस वाले पीडीएफ को आप पूरा अच्छी तरीके से देखिए और इसमें जो भी डाउट आपको इस पीडीएफ में होते हैं वो या तो कमेंट सेक्शन में या तो मुझसे आकर मिल के भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना ख्याल रखिए और इसी तरीके से मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।